वंदे मातरम स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 8 के लिए है। अब इसमें हम आज क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर 9। इससे पहले हम चैप्टर 8 कर चुके हैं। उसमें यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकता है। तो अब देखिए, जो चैप्टर का नाम है वो क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट। हमें टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टर्म्स होती क्या। अब टर्म्स क्या होती है, जैसे मान लीजिए आपने 7 लिखा तो वो भी एक टर्म्स है, आपने 7x लिखा तो वो भी एक टर्म्स है, आपने 7xy लिखा तो वो भी एक अलग टर्म्स है। ठीक है, तो ये टर्म्स है और टर्म्स प्लस और माइनस के साइन से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे 5xy प्लस 7x लिखा मैंने, तो 5xy एक अलग टर्म्स है और 7y एक अलग टर्म्स है। वैसे हमें कहाँ से पता चला, क्योंकि उसके बीच में प्लस का साइन है, तो ये दो टर्म्स आपस में ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, तो टर्म्स क्या है, जो भी मतलब कि आपका अलजेब्रिक और जो आपका ये मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपके नंबर फॉर्म हैं या फिर वेरिएबल हैं, उनको जब आप कंबाइन करते हो, जैसे 5x 7x, या सेपरेट भी अलग से भी लिखते हो तो भी वो एक टर्म्स ही है। जैसे 5 7 xy ये सभी एक टर्म्स ही हैं। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन में हम टर्म्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ये टर्म्स है और ये इसके कोफिशिएंट है। देखिए 5xy z² माइनस 3zy है। तो टर्म्स क्या है इसमें, 5 टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 5xy z²। अब दूसरी टर्म क्या है माइनस की 3zy, क्योंकि माइनस का साइन आ गया तो वो दूसरी टर्म आ गई। यदि वहाँ प्लस होता कोई और टर्म भी होती तो तीसरी टर्म आ जाती। तो यहाँ पे दो टर्म है। इनके कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो भी इनके साथ में इनके आगे नंबर फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो इनके कोफिशिएंट है। जैसे xy z² के आगे क्या लिखा हुआ है 5 और zy के आगे क्या लिखा हुआ है माइनस के 3। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 5 है और zy का कोफिशिएंट माइनस के 3 है। सेम ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट में क्या है, आपको टर्म आइडेंटिफाई करनी है। टर्म्स फर्स्ट टर्म क्या है 4x²y², सेकंड माइनस के 4x²y²z², थर्ड z²। ठीक है, कॉमा से आपको सेपरेट करके दिखाना है इनको। और इनके कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट का 4 है, सेकंड का माइनस के 4 है z, और जो थर्ड है उसका 1 है, क्योंकि जिसके साथ कुछ भी नहीं होता, कोई नंबर नहीं होता, तो 1 हम इसको कंसिडर करके चलते हैं, क्योंकि 1 सबके साथ होता ही है। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है x/2 प्लस y/2 माइनस xy, तो टर्म्स के x/2 y/2 माइनस के xy, तो ये टर्म्स हैं। उनके कोफिशिएंट क्या है 1/2, क्योंकि x के साथ क्या 1/2, y के साथ क्या 1/2, और xy के साथ कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे -1। इसके रिमेनिंग पार्ट आपको खुद से सोल्व करने हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब पॉलिनोमियल्स आपको क्लासीफाई करनी है, किसमें, मोनोमियल्स में, बाइनोमियल्स में, ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा। अब जब बहुत सारी टर्म्स को कंबाइन कर देते हैं तो उससे क्या बन जाती है, पॉलिनोमियल। जब आप एक सिंगल टर्म लिखोगे तो वो मोनोमियल है, 2 टर्म्स को कंबाइन करोगे तो वो बाइनोमियल है, 3 को कंबाइन करोगे ट्राइनोमियल है, 3 से ज़्यादा को करोगे तो आप उसको पॉलिनोमियल लिखना है। तो अब मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल मैंने आपको इसमें अलग अलग सभी लिख के दिखाए हुए हैं। तो बाइनोमियल में सिर्फ 1000 है हमारे पास, सॉरी मोनोमियल में, बाइनोमियल में जो 2 टर्म्स का कम्बिनेशन है, और ट्राइनोमियल में जो 3 टर्म्स का कम्बिनेशन है। बाकी जो 4 का इसमें बचता है वो आपका पॉलिनोमियल है। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये टर्म्स हैं, मतलब कि ये एक्सप्रेशन आपको कुछ गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो जैसे AB माइनस BC, BC माइनस CA, CA माइनस AB, इन तीनों पॉलिनोमियल्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड कैसे करोगे, सिंपल, आपने तीनों को ऐड करना है। कॉमा से सेपरेट है तो वहाँ जहाँ जहाँ कॉमा है वहाँ पे आपने प्लस का साइन लगा देना है। देखिए AB प्लस है और AB माइनस है तो दोनों कैंसिल। ऐसे ही BC प्लस का और एक BC माइनस तो कैंसिल, CA प्लस CA माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 0। अब एक इसका दूसरा तरीका क्या करना है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट में मैंने आपको दिखाया हुआ है। A माइनस B प्लस AB, B माइनस C प्लस BC और C माइनस A प्लस AC, 3 टर्म्स आपको गिवन है। आपको क्या करना है, आपको इनको ऐड कैसे करना, देखिए पहले आप लिखोगे A माइनस B प्लस AB। अब सेकंड टर्म्स में क्या है, B माइनस C प्लस BC। अब जो लाइक टर्म है उनको आप उसके नीचे लिखिए। जैसे B के नीचे क्या आएगा, माइनस के B, सॉरी माइनस के B फर्स्ट में है और सेकंड में क्या है प्लस के B। और C के नीचे, C यहाँ पे है नहीं फर्स्ट में, तो C को आपको अलग लिखना है, फिर BC भी नहीं है उसको भी अलग लिखना है। ऐसे ही थर्ड में क्या है, C माइनस A प्लस AC, तो C के नीचे C और A के नीचे A और AC नहीं है तो उसको अलग, और जो भी स्पेस बचता है वहाँ पे +0 लिख दीजिए बस। तो इससे आपको ये मतलब कि 3 पॉलिनोमियल इस फॉर्म में मिल गए। तो आप जब इनको सॉल्व करोगे तो क्या गेट होगा, AC BC AB, क्योंकि C से C कैंसिल, माइनस प्लस है, B से B कैंसिल, माइनस प्लस है, और A से A कैंसिल, तो ये आपको आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही थर्ड पार्ट भी मैंने मतलब जो फर्स्ट पार्ट किया उस तरीके से किया। आप जो भी मेथड आपको पसंद आई तो उससे आप कर सकते हो।
अब इसमें क्या है, 2p² क्यू स्क्वेयर माइनस 3p³ प्लस 4, 5 + 7p³ प्लस माइनस 3p² क्यू स्क्वेयर। जहाँ कॉमन है मैंने वहाँ पे प्लस लगा दिया क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो जो लाइक टर्म्स है उसमें मैंने देखिए ये सिंबल बनाए हुए हैं, उनको कंबाइन किया हुआ है। तो लाइक टर्म को आपको देखो सोल्व कैसे करना है, 2p² क्यू स्क्वेयर और इधर क्या है माइनस के 3p² क्यू स्क्वेयर। तो प्लस के 2 है और माइनस के 3 है। आपको p² और क्यू स्क्वेयर को नहीं देखना है, आपको जो नंबर फॉर्म है उसको देखना है सिर्फ। तो 2 माइनस के 3 कितना होगा, माइनस के 1, तो कितना आएगा ये माइनस के p² क्यू स्क्वेयर। अब ऐसे ही जब 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4p³ और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपको खुद से सॉल्व करना है, और जो आपको यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको डिस्कस करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।